बाजार का बाजार और उसके प्रकार। बाजार और उसके प्रकार। इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, प्लीज़ माफ़ कीजिए। अब हम जानते हैं इसका मीनिंग। बाजार क्या है? बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर क्रेता तथा विक्रेता आपस में वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय तथा विक्रय करते हैं। बाजार के लिए किसी भी स्थान का होना जरूरी नहीं है। बाजार के लिए कोई भी स्थान जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि क्रेता तथा विक्रेता आमने सामने उपस्थित हों। बाजार भौतिक तथा कृत्रिम आदि हो सकते हैं। मतलब बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर क्रेता तथा विक्रेता किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए संपर्क में आते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे क्रेता तथा विक्रेता फेस टू फेस या फिर आमने सामने देखें ही बस उनका संपर्क में आना जरूरी है। वो भी किसी वस्तु के क्रय विक्रय आदान के लिए। और ये बाजार आजकल ऑनलाइन भी होती हैं, इसलिए बाजार ऑनलाइन भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। भौतिक में जहाँ पर दोनों सामने हम लोग जहाँ पे जैसे सब्जी मंडी है वहाँ ये भौतिक हो गया, और हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये कृत्रिम बाजार या फिर ऑनलाइन मार्केट हो गया। अब हम जानते हैं कि बाजार के प्रकार कितने होते हैं। बाजार के प्रकार वैसे तो साधारणतः हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन उन तीसरी के अलग बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जिसमें मतलब बहुत सारा अच्छे से, मतलब इसमें कोई ये नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रतियोगिता होती है। इसमें आपके कॉम्पिटिटर बहुत होते हैं। इसमें पूर्ण का मतलब ही है कि कॉम्पिटिटरों की संख्या बहुत अधिक होना। हम आगे पढ़ेंगे। एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार एक अधिकार जिस बाजार में एक आदमी का स्वामित्व या अधिकार सिक्का चले, वो होता है एकाधिकार बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ये पूर्ण प्रतियोगिता का उल्टा है। इसमें इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता मतलब इसमें कभी सेलर कम होते हैं, कभी बायर्स कम होते हैं, कभी सेलर्स कम होते हैं, कोई बायर्स कम होते हैं, और कभी कुछ होता है। इसलिए ये अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे पहला है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है द्वयाधिकार प्रतियोगिता बाजार, तीसरा है अल्पाधिकार प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहते हैं इंग्लिश में। द्वयाधिकार प्रतियोगिता बाजार को डुओपोली कंपटीशन मार्केट कहते हैं। अल्पाधिकार ओलिगोपोली कंपटीशन मार्केट। अल्प क्रेता अधिकार बाजार ओलिगोपसोनी कंपटीशन मार्केट। क्रेता एकाधिकार बाजार मोनोपोली कंपटीशन मार्केट। मोनोपोली कंपटीशन मार्केट जिसको कहते हैं। द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार बाइलैटरल मोनोपोली कंपटीशन मार्केट, इसे हम बाइलैटरल कंपटीशन मार्केट कहते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। अब हम अच्छे से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में जानेंगे। क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार? अब हम जानेंगे इसका अर्थ। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं और सभी विक्रेता
एक जैसे वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रतियोगिता बाजार में आदान प्रदान करते हैं। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसे है स्थिति है, मतलब जिसमें बहुत सारे सेलर्स, मतलब बहुत सारे क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। क्रेता भी बहुत हैं, विक्रेता भी बहुत हैं, और सभी सारे विक्रेता सेलर्स एक ही वस्तु का, एक जैसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। उनका प्रोडक्ट सेम होता है। तुम चाहे जहाँ से खरीदो, तुम उनका मतलब उनको ये नहीं है कि उनका कोई घाटा नहीं है, कि मतलब जहाँ यहाँ पे भी लोगे तभी उतने ही रुपए की, उतने ही वही चीज़, और अगर पश्चिम में लोगी तो भी वही चीज़, और पूर्व में लोगी तो भी वही चीज़, और उतने ही दाम में, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। और इसमें उपभोक्ता को, इस प्रतियोगिता बाजार में उपभोक्ताओं को पूर्ण ज्ञान होता है। वो जो उनको वस्तु खरीदनी है, जो उनको गुड्स खरीदने हैं, उनके बारे में उनको परफेक्ट नॉलेज है, उनको पूर्ण ज्ञान है कि उन्हें क्या खरीदना है, वो और कैसे कैसे अच्छे बुरे की पहचान उसमें की जाती है। उनको पूरे वो कैसी सब्जी है, वो कैसा वो कैसी वस्तु है, उनको सब पता है। उनको पूरी वस्तुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। वस्तुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए सब्जी मंडी, जैसे सब्जी मंडी में सबको सब्जी पता होता है ना। सब्जी मंडी में जैसे सब्जी के रेट उनको पता है कि इतने से अगर इतना है तो इतना महंगा हो गया होगा, उनको मतलब पता होता है। और सब्जी का पहचान भी होती है। ये नहीं कि ये भी नहीं पता चला कि करेला कौन सा, वो नहीं है, उनको सब पता होता है। इसलिए इसमें इस बाजार में इनके सबसे मेन पॉइंट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के सबसे मेन पॉइंट है, इसमें क्रेता तथा विक्रेता बहुत होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें एक जैसी वस्तु का मतलब बेची जाती है। इसमें एक जैसी वस्तु बेची जाती है। और इस प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं के बारे में क्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है। उनको कुछ ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पहला हमने बताया हमने, क्रेता तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। यस, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता तथा विक्रेता की संख्या अधिक संख्या में होते हैं। जब इसी के कारण पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को धारण करने वाला होता है, ना कि कीमत निर्धारण करने वाला। मतलब जैसे अगर देखो, जब क्रेता भी बहुत हैं और विक्रेता भी बहुत हैं, तब अगर इन्होंने कीमत नीचे की, अगर इन्होंने कुछ कीमत में अगर उन्होंने कीमत बढ़ाई तो इनका प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगा। अगर इन्होंने कम की तो ये मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ये ऐसे अपनी कीमत को डिसाइड करते हैं कि उपभोक्ता है या कंज्यूमर है, इनकी गुड्स को खरीद पाए। उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके हिसाब से ही गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और उसी के हिसाब से ही कीमत तय करते हैं कि उपभोक्ता हमारी वस्तुओं को खरीद पाए। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को धारण करता है, ना कि कीमत निर्धारित करता है। अब दूसरी विशेषता है एक समान वस्तुएं। हमने बताया ये भी, एक समान वस्तु होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी वस्तुएं एक समान होती हैं तथा इन वस्तुओं की कीमतें भी समान होती हैं। पूर्ण ज्ञान, वो तो हमने बताया ही। क्रेता तथा विक्रेता को वस्तुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। अब चौथी पढ़ेंगे, नए फर्म का स्वतंत्र रूप से प्रवेश तथा निकास। नए फर्म का स्वतंत्र रूप से प्रवेश तथा निकास। अब इस प्रतियोगिता में कोई भी फर्म स्वतंत्र रूप से प्रवेश और छोड़ सकता है। इस बाजार में कोई भी फर्म
स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती हैं। इसमें मतलब ये नहीं कि रोक टोक नहीं है कि कोई ना प्रवेश करे, कोई ना निकले। इसमें इतनी सारी प्रतियोगिता होती है और एक पहली बात एक वस्तु होती है, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, सरकार भी किसी पे बैन नहीं लगा सकती। इसलिए नए फर्म जो मतलब उभर रहे हैं उनका आने और जाने पर कोई रोक टोक नहीं होती। इसलिए इस बाज़ार में फ्री टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू फर्म होता है। नए फर्म का स्वतंत्र रूप से प्रवेश तथा निकास होता है। अभी हमने पांचवा फिर से बताया, एक समान कीमत। यस, अभी हमने बताया ही है। अब आगे बढ़ते हैं। फर्म कीमत धारण करने वाला होती है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। फर्म कीमत धारण करने वाला होता है। सभी वस्तुएं एक समान होती हैं, इसलिए कोई भी फर्म अपनी मर्जी से कीमत तय नहीं कर सकता। अगर किया तो फिर वो लॉस हो जाएगा उसका, या फिर लैप्स हो जाएगा। अब स्वतंत्र निर्णय। इस प्रतियोगिता में कोई भी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, किसी पर भी कोई दबाव नहीं बनाया जाता। यस, बिल्कुल सही। अगर हम देखो, हम स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। हमको पता है हम स्वतंत्र रूप से हम अपने हिसाब से हम अपने हिसाब से कीमत अपनी वस्तु की निर्धारण कर लिए। उनको तो है स्वतंत्र निर्णय, लेकिन अगर तुमने स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लिया तो तुम लैप्स हो जाओगे, तुम्हारा फर्म गई, तुम्हारे फर्म का कोई सामान ही नहीं खरीदेगा। इसलिए स्वतंत्रता तो होती है उनको। अगर स्वतंत्र तो हैं, लेकिन अगर नहीं किए उनको भोक्ता के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, स्वतंत्र निर्णय होता है उनको स्वतंत्रता। इस प्रतियोगिता में कोई भी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, किसी पर भी कोई दबाव नहीं बनाता। वो स्वतंत्र रूप से अपने फर्म अपनी मतलब नए फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, उसको जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, उनको कोई रोक टोक उस पर नहीं है। और आठवां है विक्रय लागत की कमी। इस पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागत कम होती है, क्योंकि सभी वस्तुएं एक समान होती हैं। सभी उपभोक्ताओं को उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए इसमें विज्ञापन की लागत कम या ना के बराबर होती है। पूर्ण गतिशीलता। क्योंकि देखो, विक्रय लागत की कमी क्यों होती है? विक्रय लागत की कमी इसलिए होती है क्योंकि सारे उपभोक्ताओं को वस्तुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान है। उन्हें एडवर्टाइजमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उन्हें सेलिंग कॉस्ट उनकी बच जाती है, जिसके कारण वस्तुओं का कीमत भी कम होती है। अपूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं और साधनों पर पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, क्योंकि इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं को जहाँ कीमत ज़्यादा मिले वहाँ बेचा जा सकता है। मतलब देखो, सब कहीं सब एक समान कीमत होती है, तो ये सोचते हैं कि इनको जहाँ ज़्यादा मिले वो यहाँ बेच सकते हैं। इनको स्वतंत्र तो होते हैं कि कहीं पे बेच सकते हैं, लेकिन इनको कीमत अगर इनको कहीं कोई ज़्यादा कीमत दे रहा है, या इनको कहीं बाहर से आए ये अपने अन्य देशों में भी जाके बेच सकते हैं। इनको मतलब अगर इनको मिल रहा है, अगर इनको कोई दे रहा है पूर्ण गतिशीलता में, इनको ज़्यादा कीमत दे रहा है, तो ये स्वतंत्र रूप से उनसे ले सकते हैं और इनके वस्तुओं तथा सेवाओं को जहाँ ज़्यादा कीमत मिले वहाँ बेचा जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे भी कमी हो गई, यहाँ इस प्रदेश में कमी हो गई और उस प्रदेश में कम है, उस प्रदेश में कमी, उस प्रदेश में ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वाले यहाँ पे दे देंगे, तो वहाँ पे इनको ज़्यादा कीमत मिल जाएगी। तो ये नहीं है कि सब कहीं कीमत एक समान होगी, लेकिन जब कोई किसी में कमी हो जाएगा तो वो खुद अपने आप ज़्यादा कीमत दे देगा कि हमको ये दे दो सामान। अगर उसके पास होगा तो वो तो वहाँ क्यों खरीदेगा, लेकिन जब कीमत हो उसके पास नहीं होगा तो वो तुमसे ज़रूर खींच लेगा, कोई किसी प्रदेश का, अलग प्रदेश का। इसलिए वो दूसरे से खरीद सकता है। अगर उनको कीमत मिल रही है तो वो ले भी सकते हैं, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। यस, क्योंकि फर्म का प्रवेश तथा निकास स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए कोई भी सरकारी हस्तक्षेप उन पर नहीं होता है कि किसी पर भी रोक टोक नहीं हो सकता है कि कोई आए या कोई ना जाए। ये
पूरी तरह स्वतंत्र एक मार्केट है, पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट है, जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। इनमें फुल कंपटीशन होता है, मतलब पूरा धमाकेदार कंपटीशन होता है। अगर कोई भी थोड़ा सा भी कंपटीशन में इस तरफ उस तरह किया, अभी कोई भी अपने थोड़ा सा काम से थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दिया, तो फिर गया मार्केट से। सारे अन्य कॉम्पिटिटर उसका ले जाते हैं, उसके सारे कंज्यूमर्स ले जाते हैं। इस थैंक यू। हम मेरे चैनल थैंक यू प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आने वाली वीडियो के लिए सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और भी वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। आगे हम पढ़ेंगे एकाधिकार बाजार। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल।